से जुड़ी हुई। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2024 आम चुनाव में मोदी फैक्टर सबसे अहम होगा। मोदी के नाम पर ही पक्ष या फिर विपक्ष में वोट पड़ेंगे, यानी कि मतदान होंगे। मोदी के चेहरे पर ही चुनाव में बीजेपी जा रही है, यानी कि आगे आ रही है। आपको बता दें, मोदी की गारंटी के नारे से ही अब हितग्राहियों को साधने का प्रयास भी किया जा रहा है। मैं मोदी का परिवार अभियान भी चलाया जा रहा है। तो आपको याद होगा, विपक्षी पार्टियों ने, चाहे लालू यादव की बात कर ले, जिस तरह से मोदी को घेरा था कि आपका कोई परिवार नहीं, जिसके बाद बीजेपी ने एक बड़ा अभियान चलाया, मैं मोदी का परिवार। और देखिए किस तरह से ये मुद्दा भी काफी अहम रहा, महत्वपूर्ण रहा, और अभी भी ये चलाया जा रहा है बीजेपी की ओर से अभियान। तमाम बीजेपी के दिग्गज लीडर अपने अपने एक्स अकाउंट पर लिख रहे हैं कि मैं मोदी का परिवार। तो 2024 में मोदी फैक्टर ही सबसे अहम होने वाला है और मोदी की छवि ही सबसे बड़ा मुद्दा भी होगी। 2024 लोकसभा चुनाव की बात करते हैं और यहां पर मोदी के चेहरे पर ही पक्ष और विपक्ष के बीच में यहां पर वोट भी पड़ेंगे। हितग्राहियों को साधने का सीधा प्रयास किया जाएगा। दुनिया से सबसे मजबूत नेता की छवि भी यहां पर दिखाई जा रही है मोदी के चेहरे के नाम को लेकर। और यहां पर भारत को महाशक्ति बनाने का सपना भी दिखाया जा रहा है। और हमारे साथ न्यूज हेड शरद जी भी जुड़ चुके हैं। शरद जी, 24 के दंगल का आज तो ऐलान हो जाएगा, लेकिन बात करें इस पूरे चुनाव को देखते हुए जो इर्द गिर्द है मोदी फैक्टर, चाहे पक्ष की बात कर ले, मोदी फैक्टर को लेकर मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है और विपक्ष उनको घेरने के, यानी कि मोदी के चेहरे पर क्या देख रहे हैं आप ये फैक्टर? देखिए, मोदी के चेहरे पर ही चुनाव 2014 में हुआ, 2019 में हुआ और अब 2024 में हो रहा है। दरअसल मोदी जी ही वो फैक्टर हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कामयाबी का मंत्र कुछ इस तरह से गढ़ा कि वो मंत्र सफलता का एक इतिहास बन गया और न भूतो न भविष्यति। अगर तीसरी बार वो जीतते हैं तो देश में वो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ये ऐसे नेतृत्व करता होंगे जो लगातार हैट्रिक बनाने में केंद्र में कामयाब हुए हैं, क्योंकि ये काम ना इंदिरा गांधी कर पाई, ना कोई और कांग्रेसी मुख्यमंत्री कर पाया। और यही वजह है कि मोदी जी और उनकी टीम का पूरा जोर है कि वो हैट्रिक ना सिर्फ हासिल करें बल्कि एक अंदाज से हासिल करें कि 400 पार का नारा इसीलिए दिया गया है। मोदी जी का नाम, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का परिवार, ये तमाम जो नारे हैं वो मोदी जी के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द ही बुने गए हैं। चाहे अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी है तो मुमकिन है, और अब मोदी का परिवार। और निश्चित तौर पर ये पूरा चुनाव सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द केंद्रित है, जिन्होंने गुजरात में बीजेपी को एक अवैध गढ़ बना दिया। आज तक 6 चुनाव में लगातार बीजेपी गुजरात में जीत दर्ज कर चुकी है। हमने देखा है कि गुजरात कितना बड़ा सेंटर है बीजेपी का। और उन्होंने देश को संभालने के बाद पश्चिम और उत्तर भारत को भी बीजेपी के गढ़ में बदल दिया है। दक्षिण भारत में भी वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में उन्होंने दूसरी पार्टी बनने का बीजेपी को गौरव दिया है। दक्षिण भारत में कर्नाटक तो बीजेपी मजबूत है ही, लेकिन वो तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश में भी अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश कर रही। तो चुनाव बहुत दिलचस्प है और मोदी का परिवार ये नारा है। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। जी बिल्कुल, और मोदी ही मुद्दा है। बड़ी बात यह है कि मोदी ही मुद्दा है, मोदी की गारंटी, मोदी परिवार। तो देखिए यहाँ पर बड़ा ही दिलचस्प ये चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मोदी के नाम पर ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। शरद जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मोदी की छवि ही सबसे बड़ा मुद्दा इस लोकसभा चुनाव में देखा जा रहा है।